जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा अभी आपको सत्य घटना के बारे में बताया जा रहा है। जो आंखों देखी घटना है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा काम है आपको ज्ञान देना। इस ज्ञान का उपयोग करना या नहीं करना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। हर कार्य के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर भी मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। जिस कार्य के लिए मुझे ऊपर वाले ने कार्य का प्रतिनिधि बनाया है, वह कार्य में पूर्ण शिद्दत के साथ दिन और रात कर रहा हूं। उम्मीद है आप भी हमारे इस ज्ञान का जिंदगी में उपयोग करोगे और दूसरों को भी बताओगे, ताकि दूसरा व्यक्ति कष्ट में न आए, दुख में न आए, परेशानी में न आए और वह दुखी व दरिद्री न हो। तो चलते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं। मां भगवती के चरणों में हम बारंबार बारंबार शीश झुकाते हैं, उनको समर्पण भाव से याद करते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा है। मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाऊंगा। जो कुछ भी है तेरा है, तो इसको सदुपयोग में लगवा। हम लगाने को तैयार है, क्योंकि तेरा ही दिया हुआ है। इस भावना के साथ में यदि आप भगवती की सेवा करोगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगे। चलते हैं। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक जंबकदाम्बुषाम उतंग बिनिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज सदा काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपं संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सत्य घटना पर आधारित यह वीडियो, हो सकता है आपके जीवन में, किसी न किसी के जीवन में ऐसी घटनाएं और भी घटी होगी। चलते हैं। एक परिवार में
दो भाई थे। बहुत ही सावधानी से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके परिवार में या आपके पड़ोस के परिवार में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो। पेपर में भी आया है इस घटना के बारे में, परंतु चूंकि यह मेरे ही बहुत ही नजदीकी व्यक्तियों के साथ में ऐसी घटना घटित हुई है। तो दो भाई थे। बड़े भाई ने लव मैरिज की अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की के साथ में। धीरे धीरे व्यवसाय उनका बढ़ता गया और अचानक से बड़े भाई ने जिसने लव मैरिज की थी उसकी मृत्यु हो गई 2 बच्चे उत्पन्न होने के बाद। छोटा भाई अभी कुंवारा था। तो छोटे भाई ने उन 2 छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए कि अब ये कहां जाएंगे, अनाथ हो गए हैं, उस विधवा भाभी से शादी रचा ली, कोर्ट मैरिज कर ली। घर का घर में ही विवाह हो गया। 4-5 साल तक तो अच्छा चला। उसने भी कोई बच्चे पैदा नहीं किए। भाई के दोनों बच्चों को ही अपने बच्चे मान करके जीवन व्यापन अच्छे से चलने लगा। भाई का व्यवसाय छोटे भाई ने संभाला और अच्छे से 5 साल गुजर गए। अब 5 साल के बाद में जिंदगी की सुख ने करवट ली और वो बिल्कुल 100% विपरीत हो गया। क्या मालूम क्या ऐसे ग्रह नक्षत्र उत्पन्न हुए या कुल देवी देवता का दोष उत्पन्न हुआ या पितृ देवता का दोष उत्पन्न हुआ कि छोटे भाई के साथ में उस स्त्री ने, जो उसकी बड़े भाई की पत्नी थी, जिसको इसने अपनी पत्नी बना लिया, उसने सर्वप्रथम धन दौलत लपेटना प्रारंभ कर दी, उसको प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और यहां तक कि उसे जेल पहुंचा दिया। फिर तब तक बड़े भाई की लड़की जवान हो चली थी। फिर उसने अपने देवर जिससे शादी करी थी, उस लड़की से अपने तथाकथित पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि इसने हमें शारीरिक रूप से हरासमेंट करने की कोशिश की। फिर वह व्यक्ति जेल चला गया। तो 2 बार अपने जीवन में वह जेल की यात्रा करके आया। कहने का अर्थ मेरा यहां पर है, सर्वप्रथम कि एक तो अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से विवाह बिल्कुल मत करो। ये यहां पे सीख मिलती है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग कहते थे कि कम से कम लड़के से लड़की 5 साल छोटी होना चाहिए, जो कम से कम अपनी पति की सेवा तो कर सकेगी और पति के कहे अनुसार चलेगी। और यदि आपने एक दिन भी बड़ी लड़की से विवाह कर लिया तो वो आपको उंगलियों पर नचाएगी। यह सत्य बात है। तो यहां पर सीख मिलती बड़े बुजुर्गों के अनुसार और सत्य घटना के अनुसार कि अपनी उम्र से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करने पर कष्ट की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात, कभी भी अपनी भाभी से विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि भाभी तो मां होती है। रामायण जी कहती भाभी मां होती है। और इस व्यक्ति ने अपनी भाभी से ही विवाह रचा लिया और वो भी 15 साल बड़ी स्त्री से विवाह रचाया। तो उसने तो नाको चने चबवा दिए, 2 बार जेल पहुंचा दिया, धन संपत्ति लूट ली, वो अलग है। और भाई का जो ऋण था वह ऋण भी छोटे भाई को चुकाना पड़ गया, जो बाजार का ऋण था, व्यवसाय का ऋण था। और आज वह स्त्री अपने दोनों बच्चों को लेकर के, संपत्ति लेकर के अलग से मौज मस्ती कर रही है।
कहने का अर्थ यहाँ पर है कि एक तो अपनी उम्र से बड़ी उम्र की किसी भी स्त्री या लड़की से विवाह नहीं करें। दूसरी, अपने घर में आई हुई कोई भी स्त्री जो भाभी मां हो सकती है, उससे कभी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि उससे आप लाग लपेट भी करते हो, प्रेम संबंध भी बनाते हो, वो भी महापाप की श्रेणी में आएगा। उस पाप का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि आपने जब ये सब धत्कर्म किए तो आपने न तो कुल देवी देवता को याद किया और न ही अपने पितृ देवता को याद किया, न ही हवन पूजन कराया, न ही जप तप कराया, और अपने हिसाब से आपने अपनी जिंदगी में उस भाभी मां को सेट कर लिया, जिसका खामियाजा ना आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। घर में कोई नहीं, सिर्फ मां और वो लड़का जिसने अपनी भाभी मां से शादी रचाई थी। जीवन हताशा में हो गया है। 2-3 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की, परंतु आत्महत्या नहीं कर पाया, मर नहीं पाया। और आज भी पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, जिंदगी बर्बाद है। तो इस सच्ची घटना से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोल करके गए, हम उन बड़े बुजुर्ग के नियम कायदे कानून के अनुसार चलें, चाहे वो विवाह का हो या कोई और मामला हो। तो आप सबके लिए भी ये सीख है कि कभी भी भाभी माँ से शादी नहीं करनी चाहिए, और कभी भी जीवन में अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। और विशेष बात, जब भी इस प्रकार की कोई भी कृत्य करते हैं तो मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लेना चाहिए। जिससे विवाह कर रहे हैं उसकी भी जन्म पत्रिका चेक कर लेना चाहिए कि क्या उसके साथ मेरे ग्रह नक्षत्र बैठते हैं या नहीं बैठते। मांगलिक अमांगलिक दोष तो नहीं है, काल सब दोष तो नहीं है, नाग दोष तो नहीं है, या फिर और कोई गुरु चांडाल दोष तो नहीं है, क्या मुझे जेल जाने के योग तो नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें मनुष्य को एक अच्छे 2-3 ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के अपनी पत्रिका चेक करा के अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहता हो तो वह हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पे संदेश देकर के जन्म पत्रिका चेक करा सकता है। जन्म पत्रिका चेक कराने की फीस हमारी 3000 रुपए है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। 7987237885 पर संपर्क करें। 7649862712 पर भी संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी।